बात करेंगे कुछ चाहने की, चाह की, लगन की, तरक्की की, इनोवेशंस की। इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो मून ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। 80% चंद्रयान 3 जो मिशन है कामयाब हो गया है। इसरो की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम जो है अपने चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया है, ताकि वो जो है ना सेफली लैंड कर सके चांद की सतह पर, वो एक्सप्लोर कर सके चांद को, साउथ पोल को एक्सप्लोर कर सके। ये अगर बात करें रशिया की, चीन की, अमेरिका की, उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया। तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने नाम किया है। बहुत बड़ी तब्दीली इंडिया में आएगी, इंडिया की स्पेस में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की दुआएं हैं, मैं भी दुआ कर रही हूँ सबके ये मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इसका हमारे पाकिस्तानियों को भी बहुत फायदा होने वाला है। पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, चांद के बारे में मजीद मालूमात जान पाएंगे। भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के मैदान में दाखिल हो चुका है और जल्द ही चंद्रयान 3 चांद के गिर्द अपने मैदान पूरे करने के बाद चांद पर लैंड करने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं कि क्या चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा। इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। ये बताएं कि वो चंद्रयान पे जा गए, क्या सोने की कान को तलाश कर लेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो सब एक्टिविटीज है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं खत्म होंगे इंडिया की तारीफ करते करते। इंडिया भी आप इतनी तारीफ ना करें कि वो बहुत ज्यादा देखिए आप चंद्रयान मिशन गया है, तारीफ ना करें तो क्या करें। अब इंडिया अमेरिका एक है, तो जो अमेरिका कर रहा है वही इंडिया करेगा हमारे साथ। हमारा इंडिपेंडेंस डे गोल सबसे यूनिक है और सबसे खतरनाक है। हमारा जो 14 अगस्त पे गोल होता है वो है ये हमारा इंडिपेंडेंस डे गोल है, इसको हमने बजाना है ऐसे। तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहां पे पहुंचा है वो मकसद उनका जरूर पूरा हो। इंडिया वाले आईटी के अंदर कहां से कहां निकल गए हैं, बहुत कामयाब है वो तो। एक नहीं है, हम बुज़दिल कौम है, इंडिया वाले दिलेर कौम है। हम अपने हक के लिए कभी निकल नहीं सकते हैं, हम अपने हुक्मरानों को ठीक नहीं कर सकते, इंडिया वाले कर रहे हैं। मैं अगर कुछ करने के लिए बचा है तो बाजा बजाने के लिए बचा है, क्योंकि पाकिस्तान का 75 साल में बाजा इतना बच चुका है कि अब पाकिस्तानी थकार के बाजा ही बजा रहे हैं 75 साल से। तो हम तो दिवाली सिर्फ साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इतने खुशनसीब है, पूरे साल दिवाली मनाते हैं और इतने धमाके होते हैं पूछो मत कर। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर देंगे। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि आज डंडा बड़ा होगा तो कामयाब वहाँ भी कंफ्यूज हो गई है। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे होता है। कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे, और इंडिया को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जय हिंद दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 की शानदार एंट्री के बाद रविवार रात करीब 11:30 बजे चंद्रयान ने चंद्रमा का चक्कर काटते हुए फिर से अपने ऑर्बिट को बदल लिया है। इसरो ने कहा है कि इसने चंद्रमा की कक्षा के अंदर चंद्रयान 3 को उसके और नजदीक पहुंचाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। रविवार को कक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया के बाद 17 अगस्त तक 3 और प्रक्रिया होगी, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल है, प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया होगी। इसरो के मुताबिक यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 के मुकाबले पाकिस्तान ने 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त को फहराए जाने पर पाकिस्तानी जनता अपने नेताओं को ही धो रही है और कह रही है कि इनको एक पैसे की भी अक्ल नहीं है। वहीं पाक मीडिया 14 अगस्त एवं 15 अगस्त पर भी बातें कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, 15 अगस्त को आप मनाएंगे। अगर हम अपने इंडिपेंडेंस डे गोल्स की बात करें तो हमने तो महंगा तरीन बाजा भी लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हमारी हुकूमत भी फारिग होने वाली है 14 अगस्त को। हम ये सोचेंगे कि हमने अपने नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो कब करवाने हैं। जबकि अगर भारत की बात करते हैं तो मैं पढ़ी थी कि वहां पर कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई है, जैसा कि मेरी मिट्टी मेरा देश, जिससे पूरी कंट्री में से मिट्टी कलेक्ट करके एक गार्डन बनाया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल। इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीम्स लॉन्च हुई है। पिछले साल इंडिया की उड़ान गूगल ने मनाया और बहुत सी कंट्रीज ने भी सेलिब्रेट किया। तो क्या आप लोगों के गोल्स हैं? मैं सुन रही थी एक थीम भी है कि इंडिया नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम है आप लोग के इंडिपेंडेंस डे का। तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम दोनों का ही, पाकिस्तान और भारत का? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का हुआ था जन्म। आजाद हुआ था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में से पाकिस्तान निकल के
जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान कभी भी आजाद नहीं हुआ था, और ये तो तुम पाकिस्तानी हो तो अपनी आजादी का जश्न मनाते हो, तो ये भी एक तरीके से फेक है, प्रोपेगेंडा है। इसको मनाना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें अपना जन्मोत्सव मनाना चाहिए, बर्थडे बनाना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ था उस दिन। तो सबसे पहली गलतफहमी तो तुम पाकिस्तानियों को ये अपनी दूर कर लेनी चाहिए कि हमारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है पाकिस्तान का। आजादी का महोत्सव नहीं है ये, इंडिपेंडेंस डे नहीं है बिल्कुल भी पाकिस्तान का। और ये 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम ये समझ ले कि उनका बर्थडे है, बर्थडे मनाया करो, केक काटा करो, तुम लोग झंडे वंडे मत फहराया करो। और जो तुमने बाजे की बात की, वो बाजे ने तुम लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। वो मुझे पता है, पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त के दिन सुबह सुबह बच्चे उठ के पुपाड़े बजाने शुरू कर देते हैं, तंग करते हैं, लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, और काफी मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है बाजे को। और आपकी पाकिस्तान की सरकार की तो कहना ही क्या। आपने कहा कि वो फारिग हो रही है 14 अगस्त को, तो आपका तो पूरा मुल्क ही फारिग है। सरकार भी फारिग हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आज इमरान खान को फारिग कर दिया आप लोगों ने। अब जाओ GHQ पे जाके हमले करो, बाहर निकलो, रोडों पे निकलो। आपका एक ईमानदार, पूरे पाकिस्तान का एक सबसे वाहिद अगर ईमानदार पॉलिटिशियन है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान है, जिसकी सारी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में है, उसको आज तुम लोगों ने नाअहल 5 साल के लिए नाअहल करके 3 साल के लिए जेल भेज दिया। मतलब ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा शर्म की डूब मरने की बात है ये। मुल्क का बड़ा घर कैसे करना है, मुल्क में गरीबी नहीं, मुल्क से गरीब कैसे खत्म करने हैं। हमारा मकसद है कि दुनिया का एशिया का लाइक शायद सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झंडा लगाना। हम अपनी जमीन पे लगा रहे हैं, इंडिया अपना झंडा लगाने के लिए चंद्रयान 3 चांद पे चला गया झंडा लगाने। ये हम में और उनमें फर्क है। एक और फर्क उनकी एजुकेशन देख लें, उनके साइंटिस्ट देख लें, उनकी मेडिकल फील्ड देख लें। मेरे चाचू खुद अपने जिगर का इलाज करवाने इंडिया में गए थे। पैसों की भी कमी पड़ी है, फिर भी उन्होंने कहा यार पैसों की टेंशन नहीं है, आप हमारे हमसाय मुल्क से आए हो, हम आपकी मदद करेंगे। वो इंसानी से प्यार करते हैं, अपनी आवाम से करते हैं, वो दुनिया की तरक्की करने के लिए आए हैं। हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियन है यहाँ पे, वो कारोबार करने बैठे हुए हैं और कारोबार ही कर रहे हैं। सियासत करना, मुल्क का पैसा खाना हमारे सियासतदानों के लिए कारोबार है। जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो लिटरली मुझे जेलसी इस तरह से फील हुई थी। मैंने कहा यार हम इतने पीछे रह गए हैं। सच में मुझे जेलसी फील हुई थी। मैंने इसके ऊपर एक रिएक्शन भी किया था। रिएक्शन देने के बाद मुझे जेलसी फील हुई थी कि यार हम कहाँ रह गए हैं, हम किन कामों में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लीडर्स को पकड़ रहे हैं, इमरान खान को भी पकड़ रहा है, कोई किसको गालियाँ दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है, किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं। और इंडिया देखें, इंडिया इज गोइंग टू लाइक सुपर पावर बनने जा रहा है। अपनी गाड़ियाँ वो खुद बना रहा है, अपने मिसाइल वो खुद बना रहा है, अपना जदीद असलाह वो खुद बना रहा है, अपने उनकी डिफेंस देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है। हम कहाँ हैं? मेरे पास तो अल्फाज नहीं खत्म होंगे इंडिया की तारीफ करते करते। हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलते, सच कह रहा हूँ। जो अगर कोई पाकिस्तानी मुझे देख भी रहा है तो उस चीज़ को बर्दाश्त करे, क्योंकि जो बात सच्चा है उसको सामने रखें। हमें खुद को ग्रासरूट लेवल से ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे महंगाई खत्म करनी पड़ेगी, यहाँ पे करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, फिर ही हम चांद तक जाएंगे। चांद मुझे नहीं लगता, अगर हम चांद की बात भी करें, हमारे अगर स्पेस एजेंसी की बात करें, जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं, जिनका तल्लुक ही कोई नहीं है स्पेस के साथ। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने IT वगैरह पर। हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल, आपको पता है कि हमने 40 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हमने बॉर्डर पर इंडिया से बड़ा झंडा लगाना है। मतलब लाइक वो चंद्रयान पर पैसे खर्च कर रहे हैं और हम एक सिर्फ एक झंडे पे पैसे खर्च कर रहे हैं। पता नहीं 40 करोड़ कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे IT में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं। हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे, डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा, हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम IT में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी GDP क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम GDP में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। वहाँ भी कंफ्यूज हो गए हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे, मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ यार, देखिए ये जो आपकी आवाम की गुर्बत है खत्म हो जाएगी अगर झंडा इतना बड़ा हो गया। ये जो थर में वो लोग डूब रहे हैं सारे, वो देखिए पानी खत्म हो जाना जब झंडा इतना। मजाक उड़ा रहे हैं अपने मुल्क का। तो क्या अपने मुल्क का मजाक बना रखा है इन सियासतदानों ने। यार झंडे पर इतना लगाया, कौम आपकी एक आटे के मुंह मर रही है, आटा नहीं है खाने को। यकीन जाने तर में जो डूबे हैं, कैंप नहीं है भाई लगाने को, और आप झंडे पे 40 करोड़, क्या फायदा होगा 40 करोड़ का? अब एक लिटरली क्या, एक एनी सिंगल बेनिफिट इंडिया से इतना झंडा, उनको फर्क नहीं पड़ता हमें इतना झंडा रखने ऊपर। असल में प्रोग्रेस में देखे तो क्या है, ग्राउंड रियलिटी में आ जाए। ये जो जज्बे होते हैं ना, लो ये मार दो बॉर्डर से, चलो ये कर दो, इनको छोड़ने ग्राउंड रियलिटी पर हमें आना चाहिए। ये हमारा इंडिपेंडेंस डे गोल है जिसको हमने बजाना है। ऐसे तो ये बताएं कि आप लोगों का भी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बाजा वगैरह आता है, या फिर आप लोगों के वहां पर देश को आगे बढ़ाने की ही योजनाएं आती हैं? बिल्कुल, बाजा आप लोगों के लिए रखा हुआ है हमने।
और बाजे आप बजाइए, और सुबह सुबह बहुत बहुत मीम्स बनते हैं उसके ऊपर, खूब वीडियो वायरल होते हैं, लोगों की जिंदगी हराम हो जाती है, और बच्चे तो सुबह सुबह से चालू हो जाते हैं वो बाजा लेकर। और पाकिस्तानियों के पास बस अब जिंदगी में अगर कुछ करने के लिए बचा है तो बाजा बजाने के लिए बचा है, क्योंकि पाकिस्तान का 75 साल में बाजा इतना बच चुका है कि अब पाकिस्तानी थक हार के बाजा ही बजा रहे हैं 75 साल से, और कुछ लेना देना नहीं है। आप खुद देखिए, आपके पाकिस्तान के अंदर आटे का भाव 180 रुपए ऊपर से किलो चला गया, और जो गवर्नमेंट का जो आटा मिलता है, सरकारी रियायत का आटा मिलता है, वो भी 140 रुपए 50 रुपए किलो बिक रहा है। मैं तो हैरान हो गया रेट देख के, मैंने कहा यार पाकिस्तान की आवाम क्या खाएगी।